वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराक डेल्टा फलन के लिए बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में कि डिराक डेल्टा फलन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें पूरा का पूरा। तो डिराक डेल्टा फलन है उसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से। पहले भी बताया था एफ एक्स जो जनरली फॉर्मूला फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें इसका पहले से एक ग्राफ देखते हैं, जैसे एक्स और एफ एक्स में आप खींचते हो उस तरह से एक इसमें भी होता है ग्राफ। ये रहा डेल एक्स और ये रहा एक्स। यदि हम इसमें एक ग्राफ खींचें डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से एक पीक के रूप में आता है, इस तरह से। इस तरह से इसका जो फंक्शन है वो इस तरह से एक पीक के रूप में आएगा। कौन से एक्सिस पर? बाई एक्सिस पर या डेल एक्स एक्सिस पर इस रूप में आएगा डेल एक्स। थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे आपको अलग से दिखे थोड़ा, ये इस तरह से। और बिल्कुल ये सट के जाता है बिल्कुल यहां से मूल बिंदु से, और इस तरह से चलता रहता है इधर। तो ये तो क्या रहा इसका ग्राफ रहा। अलग कलर का पेन होता तो थोड़ा अच्छे से लगता है। ये इस तरह से इसका जो फंक्शन है वो इस तरह से आएगा एक्स और डेल एक्स में। इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, देखें कि जो फर्स्ट इसकी जो इक्वेशन है, फर्स्ट समीकरण है, वो किस तरह से देंगे कि जब डेल एक्स है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। डेल एक्स है वो टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की ओर। कब? जब एक्स इक्वल टू कितना है? 0। जब x इक्वल टू 0 है तब तो इस डेल एक्स से वो टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की ओर, या कह सकते हैं कि डेल एक्स इक्वल टू कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। टेंड कर रहा है या इक्वल होगा इनफाइनाइट, इसमें कोई फर्क नहीं है। कब? जब x इक्वल टू 0 है। लेकिन जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इधर और इधर x इक्वल टू 0 तो यहां पर ही होगा, x नॉट इक्वल टू 0 इधर होगा और इधर होगा। तो उस स्थिति में इसकी जो वैल्यू है वो कहां पर जा रही है? x अक्ष पर डेल x का मान कितना हो जाएगा? 0। यहां पर डेल x 0 हो जाएगा। इस एक्सिस पर डेल x का मान कितना हो जाएगा? 0। तो डेल x कितना हो जाएगा? x इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0 पर 0। दोबारा देखें कि जब x की वैल्यू 0 है तब इसकी वैल्यू कहां पर जा रही है? टेंड कर रही है इनफाइनाइट की ओर, यानी इक्वल टू इनफाइनाइट। और जब भी x इज नॉट इक्वल टू 0 या तो इधर या फिर इधर, इसकी वैल्यू कहां पर टेंड हो रही है? 0 की ओर, यानी कि 0 है। तो इस तरह से हमने इसकी फर्स्ट डेफिनेशन दे दी। दूसरी दो है इसकी डेफिनेशन में अंदर ही कि डेल एक्स है इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल एक्स dx, इस तरह से अगर हम इसका क्या करें? इंटीग्रेशन करें माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पूरा, तो इसकी जो वैल्यू है वो इकाई होती है। मतलब ये क्या कह रहा है कि बनाए गए वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, अंतर्गत जो संबंधित क्षेत्रफल है वो कितना है? इकाई। क्योंकि समाकलन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे एरियाज को जोड़ना, छोटे छोटे रेखा पर जो भाग है उनको जोड़ना। तो ये ग्राफ है, तो इसके अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है? एरिया अंडर द कर्व वो कितना होगा? इकाई होगा, 1 होगा। तो डिराक डेल्टा जो फलन है उसकी ये डेफिनेशन रही, दोनों को मिलाकर एक साथ ही बोला जाता है डेफिनेशन में दोनों को। तो लिखें इसमें डिराक डेल्टा फलन में लिखें इसमें डिराक डेल्टा फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। डिराक डेल्टा फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ग्राफ को बनाएं, इसको बिल्कुल पास से होकर निकालना है। इस तरह से बिल्कुल पास से होकर निकालना है, ज्यादा गैप नहीं देना है कि बिल्कुल इस तरह से निकाल जाओ। यहां से इस तरह से नहीं बनाना है कि यहां पर इस तरह से बना जाओ, इसको गलत है। ये बिल्कुल टेंड कराना है 0 की ओर, इस तरह से बिल्कुल ठीक है, वो सही होगा ग्राफ इसका। तो डिराक डेल्टा फलन का ये एक पीक के रूप में, एक शिखर के रूप में क्या है? ग्राफ है। और इसके अनुसार इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, इसको दोनों को लिखते हैं ना।
ग्राफ को बना के दोनों को लिखना है इसमें, और इसके साइड में लिख देना यहाँ पर, क्योंकि डिराक डेल्टा फलन के वक्र के अंदर, डिराक डेल्टा फलन के वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल का मान इकाई होता है। डिराक डेल्टा फलन के वक्र के अंतर्गत, डिराक डेल्टा फलन के वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल का मान इकाई होता है। कितना होगा क्षेत्रफल का मान? इकाई, ठीक है, 1। ये दोनों इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत हैं, इन्हीं का यूज करते हुए इनकी प्रॉपर्टीज हैं आगे उनको सॉल्व करना है हमें। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, समफलन और विषम फलन, मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे। समफलन और विषम फलन किसे कहेंगे? यदि f माइनस एक्स fx के बराबर हो, या फिर एक स्थिति ये हो कि f माइनस एक्स कितने के बराबर हो? fx माइनस fx के बराबर हो। कितने के बराबर? माइनस fx के बराबर। यदि ये वाली स्थिति है तो फलन कहलाएगा समफलन, और ये वाली स्थिति है माइनस के साथ आ रहा है वो, तो वो कहलाएगा विषम फलन। इस तरह से आपने पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे समफलन और विषम फलन। तो जो डेल एक्स है यहाँ पर एक समफलन कहलाता है। जो डिराक डेल्टा फलन है ये डेल एक्स, वो समफलन होता है। इसका ये प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट उसको हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म। पूरी हेडिंग डाल देना, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो देखें इसको, डिराक डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो पहली क्या है, तो पहली प्रॉपर्टीज डालकर उसमें लिखना, डिराक डेल्टा फलन एक समफलन होता है। डिराक डेल्टा फलन एक समफलन होता है। डिराक डेल्टा फलन एक समफलन होता है, अर्थात डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स। डिराक डेल्टा फलन एक समफलन होता है, अर्थात डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स। डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स। समफलन को इसी तरह से लिखते हैं, इवन फंक्शन को। यहाँ पर फंक्शन f के स्थान पर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल से। ऑलवेज डिराक डेल्टा फंक्शन को डेल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये कैसा फलन है, समफलन है। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, समफलन है। तो देखें इधर, पूरा फोकस इधर करो। अब डिराक डेल्टा फलन जो हमने पढ़ा है उसकी परिभाषा से, डिराक डेल्टा फलन की डेफिनेशन से हम कितना लिख सकते हैं, देखो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना है, 1 है। इसमें यदि हम x के स्थान पर अच्छा पहले इस चीज को बताओ, यहाँ पर जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो लिमिट लग रही है, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर हो गया और इनफाइनाइट यहाँ हो गया इधर। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो लिमिट लग रही है वो किसकी है, x की, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट आती है। x के सापेक्ष x की, y के सापेक्ष तो y की, z के सापेक्ष तो z की, r के सापेक्ष तो r की, आयतन के सापेक्ष तो आयतन की, उसी हिसाब से। तो x के सापेक्ष यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी x के स्थान पर माइनस x रखने पर, x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस x रखने पर, तो कितना हो जाएगा बताओ, डेल माइनस एक्स डी माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना बना रहेगा, 1 बना रहेगा। अब d माइनस एक्स, यहाँ पर लिमिट x की थी, अब यहाँ पर माइनस एक्स की। x की लिमिट जब माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस एक्स की लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट। और यहाँ पर जब x की लिमिट इनफाइनाइट है तो माइनस एक्स की कितनी हो जाएगी, माइनस की इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक चीज देखें, एक तो -1 ये वाला बाहर आ जाएगा, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट डेल माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू 1, ये हो जाएगा यहाँ पर। और एक आपने पढ़ा होगा, जब भी लिमिट a से b होती है, इसको यदि आप b से a लिखना चाहो, उल्टा लिखना चाहो, तो नेगेटिव चिन्ह आ जाता है एक और।
तो -1 एक -1 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल माइनस एक्स डी एक्स भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल माइनस एक्स डी एक्स, ये भी कितने के बराबर आएगा इक्वेशन 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 को देखें और समीकरण 2 को देखें, दोनों ही 1 1 के बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल माइनस एक्स डी एक्स। तो दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो यहां से लिख सकते हैं कि डेल माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। लिख दें इसमें कंप्लीट कर दें इसको। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसकी डिराक डेल्टा फंक्शन की, ऐसे लिखते हैं पूरा। लिमिट चेंज किए, एक माइनस उसका आ गया, एक डी माइनस एक्स का अंदर का आया है। कंप्लीट कर लें इसको, फिर इसके बाद देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज इसकी, ये वाली। देखें इसमें सेकंड, डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलन एक विषम फलन होता है। डिराक डेल्टा फलन है वो तो कैसा फलन था, सम फलन। डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स था, इसमें लाइन भी लिख देना। अतः डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन होता है, नीचे लाइन लिख देना। अतः डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन होता है। इसके बाद सेकंड लिखना, डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलन एक विषम फलन होता है। प्रथम अवकलन यानी कि डेल डैश माइनस एक्स एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू विषम फलन को आप कैसे लिखते हो, डेल डैश एक्स। इस तरह से ये चीज हमें प्रूफ करनी है। जैसे फंक्शन एफ है उसके स्थान पर आपके कितना है डेल डैश, फंक्शन के स्थान पर ही कितना है प्रथम अवकलन वाला फंक्शन यानी कि डेल डैश माइनस एक्स, तो माइनस के साथ आ रहा है मतलब ये विषम फलन है। इसको हमें सॉल्व करना है। डैश का मतलब क्या है यहाँ पर अवकलन, या इसको हम नॉर्मली इससे भी लिख सकते हैं और करके कि डी डेल माइनस एक्स फलन, अरे एफ डैश एक्स को आप ऐसे तो लिखते हो डी एफ अपॉन डी एक्स। अगर y का है तो y के सापेक्ष, माइनस एक्स का है तो माइनस एक्स के सापेक्ष। ये चीज ध्यान रखना, माइनस एक्स का फंक्शन है तो माइनस एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, माइनस एक्स के सापेक्ष है तो इसको अवकलन के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अवकलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऐसे भी हम कर सकते हैं डी अपॉन डी एक्स के रूप में। तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस है अपने स्थान पर, इसको किस तरह से करेंगे डी डेल एक्स अपॉन डी एक्स, इस तरह से। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले इसको लिखें, फिर इसके बाद हम इसको करेंगे प्रूफ।
पहले लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जिसका भी फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में क्या है डेरिवेटिव है। या तो ऊपर वाले रूप में लिख सकते हो या फिर नीचे वाला d/dx के फॉर्म में है, अवकलन संकारक के रूप में है, या डैश के रूप में भी आप लिखते हो उसको, तो उसके फॉर्म में भी हमने लिख दिया है। तो देखें इसमें ये अवकलन के रूप में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि इसको लेकर चलते हैं हम और इसको इसके बराबर ले आते हैं, चूंकि डेल डैश माइनस एक्स इसको लेकर चल रहे हैं, ये कितने के बराबर लिख सकते हैं, डी डेल माइनस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस है, इसको बाहर ले सकते हैं, डी डेल माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में है, माइनस को इसको हमने बाहर निकाल दिया अवकलन से, तो माइनस के रूप में, चूंकि डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स कैसे लिखा है, चूंकि डिराक डेल्टा फलन एक समफलन है, पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, एक समफलन है, इस तरह से डेल डैश माइनस एक्स को लेकर चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दिया, तो डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने सॉल्व की थी, तो डेल डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में डी डेल एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो डेल डैश माइनस एक्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं बताओ, माइनस अपनी जगह है, डेल डैश एक्स ये लिख सकते हैं, तो ये सॉल्व हो गया कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसा फंक्शन है, विषम फंक्शन है, क्योंकि माइनस के साथ आ रहा है, अगर पॉजिटिव आता हम ये लिख देते कि सम फंक्शन है, लेकिन ये कौन सा है, विषम फंक्शन है। लिख देना और नीचे लाइन लिख देना। अतः स्पष्ट है कि डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलन एक विषम फलन है, डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलन एक विषम फलन है। कंप्लीट करो इसको। फिर थर्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी नेक्स्ट। पहले समझा करो, फिर आराम से लिखने के लिए मैं टाइम देता हूँ, उसमें लिख लिया करो, और कम पड़ता है तो पॉज करके लिख लिया करो उसको, ठीक है। अभी तो आपका कॉलेज है, उनके खुलने की कोई उम्मीद नहीं है 16 तारीख तक, तो 16 नवंबर तक, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सरकार का डिसीजन रहता है। तब तक हमारी जो पढ़ाई है इसी तरह से रहेगी, प्रॉपरली जितना होगा कवर उतना करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टीज है इसको लिखने के बाद लाइन लिख देना यहाँ पर, प्रथम अवकलन कितने के क्या होगा, एक विषम फलन। इसके बाद नेक्स्ट है x इंटू डेल एक्स इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करना है, x इंटू डेल एक्स इक्वल टू 0, थर्ड प्रॉपर्टीज लिख दें। x इंटू डेल एक्स इक्वल टू 0, और लिखकर पूरा फोकस इधर करो, पहले इधर देखेंगे प्रूफ में कि डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा थी, डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा से, दोनों परिभाषा थी उसकी, फर्स्ट और सेकंड जो लिखी थी, तो डिराक डेल्टा फलन की जो परिभाषा थी वो क्या थी,
डेल एक्स इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट और जीरो। कब, जब x इक्वल टू जीरो और जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये थी परिभाषा। जब x इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट टेंड करेगी, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, इनफाइनाइट डेल x टेंड्स करेगी जीरो की ओर, ठीक है। प्रॉपर इनफाइनाइट नहीं होगी, टेंड करेगी उधर की ओर। और जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो है तब उस स्थिति में डिराक डेल्टा फलन कितना था, जीरो था। डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा लिखी है। तो फर्स्ट केस हम जब लिखते हैं, इसको सॉल्व करना है कि जब x इक्वल टू जीरो है, जब x तो इक्वल टू जीरो है लेकिन डेल x क्या होगा, या ये लिखें जब x इक्वल टू जीरो है तब डेल x इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब x इक्वल टू जीरो है तो उस स्थिति में डेल x कितना आ रहा था, इनफाइनाइट आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन क्या नहीं आ रही है, जीरो तो नहीं आएगी, ये तो पता है हमें। तो उस स्थिति में अगर हम ये निकालें x इंटू डेल एक्स, तो ये तो ऑलवेज कितना आएगा, जीरो ही आएगा इस स्थिति में, क्योंकि x तो क्या है, जीरो है। तो इसका मल्टीप्लाई हम डेल एक्स से करेंगे तो वो तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इक्वल इनफाइनाइट नहीं है, टेंड्स टू इनफाइनाइट है। क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि जीरो गुना इनफाइनाइट एक अनिर्धारय रूप हो जाएगा। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि x इक्वल टू जीरो, डेल x इनफाइनाइट है तो जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अनिर्धारय रूप हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर इनफाइनाइट नहीं है। पहले भी बता रहा था, वो पीक टेंड कर रही थी इनफाइनाइट की ओर, अग्रसित है वो, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसमें, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, जब x नॉट इक्वल टू जीरो है तब डेल x कितना होगा उस स्थिति में, ऑलवेज जीरो ही होगा। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो होगा, और ये जीरो है तो तब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा, जीरो। ये जीरो है नहीं, ये जीरो है, तो इसका मल्टीप्लाई की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको बोल दिया हमने समीकरण एक, इसको बोल दिया दो। समीकरण एक व दो से कैसे लिख सकते हैं कि x इंटू डेल एक्स इक्वल टू जीरो, x इंटू डेल एक्स इक्वल टू जीरो। कब, ऑलवेज, क्योंकि एक स्थिति में x जीरो होगा तो दूसरी स्थिति में डेल x जीरो हो रहा है, तो हमेशा ही वो फंक्शन x इंटू डेल एक्स कैसा बना रहेगा, जीरो बना रहेगा। लिखें इस प्रॉपर्टीज को, थर्ड को। पांचवी प्रॉपर्टीज है इसकी कि एफ एक्स डेल एक्स इक्वल टू एफ जीरो डेल एक्स। इस तरह से एक दिया हुआ है ये, जहां एफ एक्स आपको दिया हुआ है, जो फंक्शन है एफ एक्स एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी ब्रेक नहीं है कहीं पर भी, सतत फलन है। एफ एक्स एक सतत फलन है, देखें इसको। एफ एक्स डेल एक्स इक्वल टू एफ जीरो डेल एक्स, जहां एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये गिवन है। इस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो देखें इधर,
प्रूफ करके प्रूफ में देखेंगे इसको, वो लिख लिया है तो इधर देखो एफ एक्स डेल एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट में क्या है कि इफ x इक्वल टू या x इज नॉट इक्वल टू 0, तब x इज नॉट इक्वल टू 0 तब डेल x तो कितना होगा 0। किससे लिखा है हमने, डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा से कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 है तब डेल x कितना होगा 0। तब अतः कितना हो जाएगा, यदि हम एफ एक्स डेल एक्स करें तो डेल एक्स ऑलवेज 0 है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0 आ जाएगी। डेल एक्स की वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया 1। केस सेकंड पर अगर हम बात करें, केस सेकंड क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 0 तब देन डेल x इज नॉट इक्वल टू 0। उस स्थिति में डेल x है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जब x इक्वल टू 0 है तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति के लिए अगर हम बात करें तब ये हो जाएगा अतः एफ एक्स डेल एक्स। अब फंक्शन में x इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन कैसा दे रखा है सतत फलन, तो इसके अंतर्गत हम उस x इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, एफ एक्स डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ चीजें दी हुई है, तो एफ एक्स में हम f इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इनटू डेल एक्स, इस तरह से लिख देंगे उसको। तो यही तो क्या कहलाएगा समीकरण नंबर 2 कि मतलब x इक्वल टू 0 है, उस पर डेल x तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू तो फिक्स है। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे आपको एफ एक्स कोई भी सतत फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से कोई सतत फलन दिया हुआ है, तो x इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो उस पर जो भी f0 की वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पर कितनी आएगी 0 रखते ही 3 आएगी, तो यहाँ पर यही वैल्यू हो जाएगी। और यदि ये 3 नहीं होता, अब कितनी आती 0 आती, तो उस स्थिति में फंक्शन कितना हो जाता 0 हो जाता। लेकिन यहाँ तो वो 0 ऑलवेज किसकी वजह से बना हुआ है, डेल एक्स की वजह से। किसकी वजह से, डेल एक्स फंक्शन के 0 होने की वजह से इसका मान 0 हुआ है। और यहाँ पर किसकी वजह से 0 हो सकता है, फंक्शन में उस वैल्यू को पुट करने पर। अर्थात समीकरण जो 2 आई है, तो उसी से हम इस चीज को लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है डेल एक्स है वो कितना आएगा f0 डेल एक्स, कितना आएगा f0 डेल एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको, कर दें इसको। और पहली समीकरण में भी हम ये तो ऑलवेज डेल एक्स की वजह से कितना हो गया 0 हो गया, तो इसमें ये जो 0 हुआ है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं f0 डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स तो हमेशा 0 ही बना हुआ है, तो उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 है तो हमने क्या लिखा f0 पुट कर दिया और डेल एक्स नॉर्मली लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी डेल एक्स के 0 होने की वजह से वो ऑलवेज 0 ही बना रहेगा। ठीक है, तो आप नॉर्मली ही लिख दो इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ तक कंप्लीट करें इसको। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये 5वीं प्रॉपर्टीज नहीं थी, 4th है। ठीक है, गलत नंबरिंग हो गई थी, 4th प्रॉपर्टीज है इसकी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 5वीं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इसको कंप्लीट कर देना कि यहाँ पर डेल एक्स इक्वल टू 0 था तब तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन जब 0 है x इक्वल टू 0 तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो उसी के संगत वो वैल्यू दे देगा जो भी f में 0 रखने पर आ रही होगी, उसी के संगत। ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज है ये, कोई खास नहीं है।